एवरीवन, माय नेम इज मीना शर्मा। आज मैं फिर आप सबके सामने हूँ। पोएम 1 क्लास 9 की रोड नॉट टेकन की समरी जो कि लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने और उसकी समरी विल डिस्कस हियर द समरी एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम रोड नॉट टेकन। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन अबाउट पोइट। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जो वेल नोन पोएम है एक सबसे प्रसिद्ध पोएम है। वेल नोन मीन्स सभी जानते इस पोएम के बारे में। अबाउट मेकिंग चॉइसेस ये है चॉइस के बारे में कि हमारी जो चॉइस हमारे जो डिसीजन है वो किस तरह से हम लेते हैं उसके बारे में। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वो चॉइसेस वो डिसीजंस जो हमारे लाइफ को शेप करते हैं, शेप देते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन इंग्लिश राइटर थे हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली, जो बहुत ही सिंपल इंसिडेंट को लिखते थे, अपने आसपास के सराउंडिंग से रिलेटेड मैटर को देते थे, इंसिडेंट्स को वही डिस्क्राइब करते थे बट इंसाइटफुली। लेकिन उनकी उस छोटी सी सिंपल थॉट में भी एक बहुत बड़ा सूझबूझ वाली बात होती थी। एंड अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, उनके जो राइटिंग होती थी, राइटअप्स होते थे, वो किसी कॉमन और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस से रिलेटेड होते थे बट उसके अंदर एक इंसाइटफुल मैसेज होता था। नाउ सी इंट्रोडक्शन टू द पोएम। पोएम का इंट्रोडक्शन क्या है? इन द पोएम रोड नॉट टेकन द रोड सिम्बलाइजेज आवर लाइफ। ये जो पोएम है रोड नॉट टेकन, इसमें जो रोड्स हैं वो हमारी लाइफ को सिम्बलाइज करते हैं। मीन सिम्बलिज्म का इसमें यूज़ किया गया है। द पोइट सेज दैट द पाथ दैट वी डोंट चूज इन आवर लाइफ, वो रास्ता जो हम अपने जीवन में नहीं चुनते हैं, इज़ द रोड नॉट टेकन, वो वही रोड है जिसको हम नहीं ट्रैवल करते हैं। ही डिस्क्राइब्स हिज फीलिंग्स, वो अपनी उन फीलिंग्स को डिस्क्राइब करता है। अबाउट दैट चॉइस, अपने उस चॉइस के बारे में, दैट ही हैड लेफ्ट इन द पास्ट, जो उसने अपनी चॉइस को अपने पास्ट में छोड़ दिया था। द पाथ विच वी हैव चोजन, वो रास्ता जो हमने चुना, डिसाइड्स आवर फ्यूचर, वही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। एंड आवर डेस्टिनेशन, और हमारे गोल को भी। द इम्पोर्टेंट मैसेज दैट द पोइट वॉन्ट्स टू गिव, इस पोएम में the important message, the most important message the poet wants to convey is that the choice that we make, वो choices जो हम चुनते हैं, decisions लेते हैं, make has an impact on our future, उसका हमारे फ्यूचर पर एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, प्रभाव होता है। एंड इफ़ यू मेक अ रॉन्ग चॉइस, अगर हमने कोई गलत चॉइस कर ली, वी रिग्रेट इट, तो हम पछताते हैं, बट कैन नॉट गो बैक ऑन इट, वी कैन नॉट अनडू दैट रॉन्ग चॉइस, हम उस रॉन्ग चॉइस को अनडू नहीं कर सकते, बस हम सिर्फ पछता सकते हैं, हम वापस नहीं मुड़ सकते। सो वी मस्ट बी वाइज वाइल मेकिंग चॉइसेस, इसलिए हमेशा हमें चॉइस यानी डिसीजंस लेते हुए, किसी भी निर्णय को, किसी भी रास्ते को चुनते हुए हमें बहुत ज़्यादा वाइज होना होता है। नाउ सी द लिटरेरी डिवाइसेज यूज्ड इन दिस पोएम। इस पोएम में जो लिटरेरी डिवाइसेज का यूज़ किया गया है, लेट्स गो विद दोज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए ए बी, ए बी ए ए बी। द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी। नाउ सी द सिम्बलिज्म, जैसा कि वेरी फर्स्ट लाइन में दिखाया गया था कि इसमें जो रोड्स हैं वो हमारी लाइफ को डिपेक्ट करते हैं, उनको सिम्बलाइज करते हैं, तो सिम्बलिज्म का यहाँ पर यूज़ किया गया है। टू रोड्स विच रिप्रेजेंट्स टू और मोर चॉइसेस इन आवर लाइफ, हमारे जीवन की जो दो या उससे ज़्यादा की चॉइस, जो एक डायलेमा हमारे सामने होता है, विच इज़ द राइट चॉइस, उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ थर्ड वन इज अनाफोरा and repeated at the beginning of lines 2, 3, 4. When you read the poem, you find that line number 2, 3 and 4 are started with the word and, इसलिए इसमें जो repetition word का हुआ है, that's why this is known as anaphora, poetic figure. Now fourth one is alliteration. Wanted where, first sound is repeating here, first for f means first sound is repeating here, thought that first sound is repeating here. Then question number, then पोएटिक फिगर नंबर 5 रेपिटेशन। फिर यहाँ पर रेपिटेशन का यूज़ किया गया है। एज इज रिपीटेड, एज इज वर्ड को रिपीट किया गया है बार बार। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, दिस सेंटेंस इज रिपीटेड इन स्टैंजा 1 and 4। स्टैंजा 1 और 4 दोनों में ही इस कंप्लीट लाइन को रिपीट किया गया है, दैट्स वाई अगेन अ पोएटिक फिगर इज यूज्ड हियर एंड दैट इज रेपिटेशन। नाउ सी द समरी ऑफ द पोएम। लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ द पोएम कि इस पोएम की समरी क्या है। द पोइट सेज दैट, पोइट कहता है दैट वंस, एक बार ही वॉज वॉकिंग डाउन द रोड,
वो किसी रोड से जा रहा था एंड ब्रिज्ड अ फोक, और वो एक उस डाइवर्स मोड पर पहुंच जाता है, उसमें एक मोड़ पर पहुंच जाता है जहां पर वो रोड क्या होता है, टू डिफरेंट डायरेक्शंस में बट जाता है, डिवाइड हो जाता है। ही कुड वॉक ओवर वन ऑफ द पाथ्स ओनली, वो सिर्फ उनमें से किसी एक पाथ पर ही, एक रास्ते पर ही जा सकता था। ही टुक टाइम टू चूज द राइट पाथ, और उसने कुछ समय भी लिया ताकि वो सही रास्ते को चुन सके। ही इंस्पेक्टेड दैम, उसने दोनों ही रोड को इंस्पेक्ट किया, उनको निरीक्षण किया, देखा उनको ध्यान से, टू डिसाइड, ये सोचने के लिए, निर्णय करने के लिए, विच वॉज द बेटर ऑप्शन, कि इन दोनों में से कौन सा एक अच्छा ऑप्शन है। एंड देन चूज द वन, और फिर उसने एक ऐसे रास्ते को चुना विच सीम्ड लेस वॉकड ओवर, जो कि ऐसा लगता था जिसके ऊपर बहुत ही कम लोगों ने ट्रैवल किया था। ही केप्ट द अदर वन, और जो पहला रास्ता था जिस पर बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल किया हुआ था उसे वो रख लेता है, सोचता है कि वो फिर कभी, ही केप्ट द अदर वन फॉर द सम अदर डे, किसी और दिन इस रास्ते पर चलेगा, वो ऐसा सोचकर उस रास्ते को छोड़ देता है। ऑल्दो ही न्यू, हालांकि वो जानता था, दैट ही वुड नेवर गेट अ चांस टू वॉक ओवर इट, कि उसे दोबारा कभी वो मौका नहीं मिलेगा वो इस रोड पर जा सके, चल सके। ही वुड गो फर्दर, फिर वो आगे जाता है, ऑन द चोजन पाथ, अपने चुने हुए रास्ते पर, एंड नॉट टू गेट अ चांस टू गो बैक ऑन इट, और उसे चांस, मौका नहीं मिलता है वापस इस पर आने का। एज ही वॉकड ऑन द चोजन पाथ, जैसे ही वो उस चोजन पाथ पर चला, ही रियलाइज, उसे रियलाइज हुआ, दैट बोथ द पाथ्स, कि दोनों ही जो रास्ते थे वर सिमिलर, एक जैसे थे। ही फेल्ट दैट हिज फ्यूचर डिपेंडेड ऑन द चॉइस, और फिर वो अनुभव करता है कि जो उसका फ्यूचर था वो उसी पर डिपेंड कर रहा था, ऑन द चॉइस, उस चॉइस पर, दैट ही मेड, जो उसने पहले चुनी थी, उस अपनी चॉइस के ऊपर ही उसका डिपेंड, उसी डिसीजन पर उसका फ्यूचर डिपेंड कर रहा था जो उसने पहले, जब वो एक मोड़ पर खड़ा था, दोनों रास्तों के मोड़ पर खड़ा था, जब उसने जो रास्ता चुना था उसका फ्यूचर उसी पर डिपेंड कर रहा था, उसी चॉइस पर डिपेंड कर रहा था। सो क्लास, दिस इज द समरी of the poem and the literary figure of the poem. Now we'll go with the question answer of this poem. Let's start with the question answer. Very first question, where does the traveler find himself? Traveler अपने आप को कहाँ पाता है? What problem does he face? और उसके सामने किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ स्टैंडिंग ऑन अ फोक, एक डाइवर्स, एक मोड़ पर पॉइंट अपने आप को पाता है, ट्रेवलर अपने आप को खड़ा पाता है एक रास्ते के जहाँ पर रोड जो है वो टू डायरेक्शंस में डाइवर्स हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, एंड ही इज इन अ प्रॉब्लम, अब वो एक ऐसी प्रॉब्लम में है, एज ही मस्ट चूज वन पाथ, कि अब उसको इन दोनों में से एक रास्ते को चुनना है, एंड इज अनेबल टू डिसाइड विच वन इज टू चूज, और अब वो इस डायलमा में है, इस प्रॉब्लम में है, उसके सामने एक प्रॉब्लम आ गई है कि अब वो इन दोनों रास्तों में से किसको चुने। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस व्हाट दिस फ्रेजेस मीन टू यू, कि इन जो फ्रेजेस दिए गए हैं इनका मीनिंग आप क्या है। अ येलो वुड, द वेरी फर्स्ट इज अ येलो वुड। येलो वुड रेफर्स टू द फॉरेस्ट, येलो वुड किसको रेफर करता है, एक फॉरेस्ट को रेफर करता है, जंगल को रेफर करता है, विच वॉज विदरिंग लीव्स, विच हैज़ विदरिंग लीव्स, जिसके ऊपर सूखे पत्ते पड़े हुए थे, जहाँ पर एज इन द सीजन ऑफ ऑटम, क्योंकि ये ऑटम सीजन चल रहा था इसलिए वहाँ पर क्या था, फॉरेस्ट में कुछ सूखे पत्ते गिरे हुए थे। इट रिप्रेजेंट अ वर्ल्ड फुल ऑफ एजिंग पीपल, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, येलो वुड फ्रेज, ये रिप्रेजेंट करता है एजिंग पीपल, ऐसे वर्ल्ड को जिसमें लोगों की उम्र लगातार बढ़ती जा रही होती है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन 2, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, ये घास से भरा हुआ था, वांटेड वियर इसके ऊपर अभी चलना बाकी था। इट मीन्स दैट द पाथ हैड अ लॉट ऑफ ग्रास ऑन इट, इसका मतलब क्या है कि इस रास्ते पर बहुत सारी घास थी। दिस मीन्स दैट इट हैड नॉट बीन वॉकड ओवर बाय मैनी पीपल, इसका मतलब था कि इस रास्ते के ऊपर बहुत सारे लोग नहीं चले थे। इट हैड टू बी वर्न आउट बाय द स्टेप्स ऑफ द पीपल, जरूरी था कि इसके ऊपर कुछ लोग चले, हु वॉकड ऑन इट, वर्न आउट, इट हैड टू बी वर्न आउट, कि जो लोग इस पर चले थे इसको उनसे, क्योंकि वो जो पत्ते वहाँ पर पड़े थे वो अभी भी हरे थे और वो कुचले हुए नहीं थे। नाउ सी थर्ड ऑप्शन इज द पासिंग देयर। पासिंग देयर मीन्स, इट मीन्स दैट व्हेन ही वॉकड ओवर द पाथ दैट ही हैड चोजन, कि जब वो उस रास्ते पर चला जो उसने चुना था। पासिंग देयर, द फ्रेज मीन्स कि उस रास्ते पर जब वो चला जिस रास्ते को उसने चुना था, एंड ही फाउंड दैट द बोथ रोड्स आर सिमिलर। नाउ ऑप्शन 4, लिव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कि कोई भी पत्ता ब्लैक कलर, आंसर इट मीन्स दैट लिव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कोई भी जो लिव था वो पत्ता था वो ब्लैक नहीं हुआ था। इट मीन्स दैट नो वन हैड वॉकड ओवर
द लीव्स, कि कोई भी उन पत्तों के ऊपर से नहीं चला था, एज दे वर स्टिल ग्रीन, क्योंकि भी वो ग्रीन कलर के ही थे। इफ़ दे हैड बीन वॉकड ओवर, अगर उनके ऊपर कोई चला होता, दे वुड हैव टर्न ब्लैक, तो वो ब्लैक हो गए होते। नाउ ऑप्शन नंबर 5, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, किस तरह से रास्ते एक रास्ते से दूसरे रास्ते से जुड़ते हैं। इट मीन्स दैट एज वी वॉक ऑन अ पाथ, कि जैसे जैसे हम किसी एक रास्ते पर चलते हैं, वी कम अक्रॉस मोर ऑप्शंस, के हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, एंड मेक चॉइसेस फर्दर, और हमें आगे और भी चॉइसेस करनी होती हैं। वी कीप ऑन वॉकिंग अहेड ऑन दैट वे, वी कीप ऑन वॉकिंग अहेड, हमें आगे बढ़ते रहना होता है ऑन दैट वे, उसी रास्ते पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम, क्या उन दोनों के रोड के बीच में कोई डिफरेंस था जैसा कि पोएट ने डिस्क्राइब किया इन स्टेंजास 2 एंड 3, स्टेंजा 2 और 3 में किस तरह से पोएट ने डिस्क्राइब किया। आंसर इज द टू पाथ्स वर सिमिलर, दोनों पाथ कैसे थे, सिमिलर थे। इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में द पोएट फेल्ट दैट वन ऑफ देम वाज ग्रासी, पोएट को लगा कि स्टार्टिंग में एक रोड कैसा है, ग्रासी था, एंड हैड बीन वॉकड ओवर बाय मैनी पीपल, एंड हैड नॉट बीन वॉकड ओवर, और बहुत सारे लोगों के द्वारा इस पर से चला नहीं गया था। बट व्हेन ही वॉकड ऑन इट, लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर चला, फॉर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी तक, ही रियलाइज दैट इट वॉज लाइक द अदर रोड, एंड ही फाउंड द रोड इज क्वाइट सिमिलर टू द फर्स्ट वन। नाउ सी ऑप्शन 2, इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, की पोएम की जो लास्ट 2 लाइन्स थी उसमें किस तरह से पोइट ने डिस्क्राइब किया इस रोड को, पाथ को, अपनी चॉइस को। सी आंसर इज देयर हियर, अगेन द पोएट टॉक्स ऑफ हिज इनिशियल डिसीजन, यहाँ पर फिर से पोएट अपने उसी इनिशियल बिगिनिंग डिसीजन के बारे में बात करता है। व्हेन ही थॉट, जब वो सोचता है, दैट रोड्स वर डिफरेंट एंड चोज द वन, रोड जो हैं दोनों ही कैसे थे, डिफरेंट थे, एंड चोज द वन दैट हैड बीन वॉकड ओवर बाय लेसर नंबर ऑफ पीपल, कि और उसने उस रास्ते को चुना जिस पर बहुत ही कम लोग चले थे। और वो एक विद ए साई, उसने एक इस तरह से वर्ड कहा था कि एक आह भरकर उसने एक वर्ड कहा था कि उसका जो फ्यूचर है वो इसी पर डिपेंड करता था। इट मीन्स ही वांटेड टू से दैट हिज चॉइस वाज wrong. So class, here the summary and question answer of the poem is completed. Your work is to watch the video carefully, like, share, comment in the comment box, and subscribe my channel for the notification of my new videos.